Now we'll study family Solanaceae, that is also known as potato family. It is the large family and it is widely distributed in tropic, subtropic and even temperate zone. Solanaceae फैमिली को पोटैटो फैमिली कहते हैं एंड ये बहुत ही लार्ज फैमिली है मीन्स इसमें बहुत ढेर सारे मेंबर्स होते हैं इस फैमिली में एंड दिस फैमिली इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड चाहे आप ट्रॉपिक की बात करें सब ट्रॉपिक की बात करें इवन टेम्परेट जोन्स में ये पाए जाते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करें तो प्लांट्स मोस्टली हर्ब्स shrubs एंड स्मॉल ट्रीज जो पोटैटो फैमिली के मेंबर्स हैं वो हर्ब्स भी होते हैं shrubs भी होते हैं एंड स्मॉल ट्रीज भी होते हैं स्टेम की बात करें तो हर्बेसियस रेयरली वुडी एरियल इरेक्ट सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड सॉलिड और hollow hairy or globular underground stem in potato solanum tuberosum सी जो सोलानेसी फैमिली का स्टेम की बात करें जो हर्बेसियस वाले मेंबर जो होते हैं उनका स्टेम रेयरली वुडी होता है वुडी नहीं होता मतलब रेयरली वुडी होता है एंड एरियल होता है स्टेम्स इरेक्ट होता है सिलेंड्रिकल होता है ब्रांच्ड भी हो सकता है सॉलिड भी होता है हॉलो भी होता है हेयरी भी मतलब हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंस हो सकते हैं उसके स्टेम में ग्लोब्यूलर भी हो सकता है सॉरी ग्लैब्रस भी हो सकता है एंड अंडरग्राउंड स्टेम के फॉर्म में भी होता है लाइक अ पोटैटो देखते हैं पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम ही है दैट इज सोलेनम ट्यूबरसम लीव्स की बात करें तो अल्टरनेट arrangement of the leaves simple and rarely pinnately compound eggs stipulate and venation reticulate see Solanaceae family ये भी डाइकोटिलेडॉन होते हैं एक तरीके से जो मेंबर्स होते हैं इनके एंड इसमें जो लीव्स का अरेंजमेंट होता है ना वो अल्टरनेट टाइप में होता है जो फाइलोथैक्सी होती है अरेंजमेंट ऑफ लीव दैट इज इन अल्टरनेट फॉर्म और जो लीव्स होते हैं वो सिंपल भी हो सकते हैं कंपाउंड और कंपाउंड में पिनाटेली होते हैं वो भी रेयरली होते हैं स्टिपुलेट नहीं होते हैं दैट इज एक्स स्टिपुलेट लीव लाइक स्ट्रक्चर जो होता है लीव्स के नीचे वो नहीं होती है अम्बिनेशन रेटिकुलेट होते हैं क्योंकि मेंबर्स किसके हैं डाइकोटिलेडोनस के नाउ फ्लोरल कैरेक्टर की बात करें तो इसमें हमारा आता है फर्स्ट इज इनफ्लोरेसेंस दैट इज द सॉलिटरी एक्सिलरी और साइमोस एज इन सोलेनम जो इनफ्लोरेसेंस है वो सॉलिटरी होता है बर्न ऑफ सॉलिटरी एंड एक्सिलरी मीन्स यहाँ पे आप एक्सिल पे पाए जाते हैं और टर्मिनल पे भी होते हैं दैट इज साइमोज में जिसमें क्या होता है साइमोज में ग्रोथ प्रिवेंटेड हो जाता है दैट इज कंटिन्यू ग्रोथ नहीं कर पाता जो कि सोलेनम में प्रेजेंट होता है फ्लावर की बात करें तो बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर हमारा बाइसेक्सुअल होता है एंड एक्टिनोमॉर्फिक मींस मेनी प्लेन कैन डिवाइड अ फ्लावर इनटू टू इक्वल हाफ्स कैलिक्स की बात करें तो सेपल्स 5 यूनाइटेड परसिस्टेंट एंड वैलेट एस्टिवेशन सी ये जो परसिस्टेंट वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोलेनेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनमें जो कैलिक्स होता है आप जिसको कहते हैं सिपल्स वो परसिस्ट होता है मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद भी वो डी अटैच नहीं होता है प्लांट से एंड सेपल्स 5 होते हैं जो कि यूनाइटेड होते हैं दैट इज आप कह सकते हैं गैमोसिफेलस कंडीशन होती है एंड वैलेट एस्टिवेशन जो होता है वैलेट होता है नाउ कोरोला की बात करें तो पेटल्स 5 होते हैं यूनाइटेड होते हैं एंड वैलेट एस्टिवेशन सी सेपल्स एंड पेटल्स के कैरेक्टर मैच कर रहे हैं पेटल्स भी 5 है सेपल्स भी 5 है दोनों यूनाइटेड है एंड वैलेट एस्टिवेशन है एंड्रोसियम दैट इज द स्टेमन 5 एंड इपीपेटालस स्टेमन 5 होते हैं एंड इपीपेटालस मतलब वो पीटल से अटैच होते हैं जो स्टैमन होते हैं वो पेटल से अटैच होते हैं दैट इज एपीपेटालस कंडीशन प्रेजेंट होता है पोटैटो फैमिली में गाइनोसियम की बात करें तो बाइकार्पिलरी ऑब्लिटरी ब्लास्ट सिनकार्पस ovary superior bilocular placenta swollen with many ovule and axial placentation see first listen that ये epipetalous word and epipetalous दोनों अलग चीजें हैं आप कंफ्यूज मत होइएगा ईपीटी पैलेस में क्या होता है लीली फैमिली में पाया जाता है जिसमें पैरियंथ जो होता है उससे स्टैमिन अटैच्ड होता है बट यहाँ पे क्या है हमारा स्टैमिन पेटल से अटैच्ड है दैट इज ईपीपेटालस कंडीशन गाइनोसियम जो होता है बाइकार्पिलरी मतलब दो कार्बल प्रेजेंट होते हैं वो भी दोनों ऑब्लिगेटरी प्लेस्ड होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट दैट इज दी दो प्रॉपर्टी आपने पढ़े हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें से एक है ऑब्लिगेटरी प्लेस्ड जो होता है
दैट इज दिस, एंड सेकेंड इज ये persistent कैलिक्स आपने जो देखा था। सिन कार्पस कंडीशन होती है गाइनोसियम की, मीन्स जो कार्पेस होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, एंड ओवरी सुपीरियर होती है, बाइलॉक्यूलर मतलब दो लॉक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लेसेंटा जो होता है स्वेलिन होता है, और एक्सियल प्रेजेंटेशन होता है, एक्सियल मीन्स बीच में प्रेजेंट होता है समवेयर। ओके, फ्रूट बेरी और कैप्सूल के फॉर्म में होता है। सीड मेनी होता है इंडोस्पर्मस सीड, ये डाइकॉट मेंबर है, डाइकॉट पोटैटो फैमिली, बट यहाँ पे इंडोस्पर्मस सीड्स हैं, यहाँ पे याद रखें। फ्लोरल एक्सेप्शनली, तो याद रखें क्योंकि आपने क्या पढ़ा था कि डाइकॉट्स के जो मेंबर होते हैं उनकी सीड्स नॉन एंडोस्पर्मिक होती है, बट यहाँ पे सीड्स इंडोस्पर्मिक है। फ्लोरल फॉर्मूला की बात करेंगे तो आप यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला को देखिए, ये क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक, दिस इज बाइसेक्सुअल कंडीशन को शो कर रहा है। कैलिक्स 5 है, वो भी क्या है, कोहेशन को शो कर रहा है, दैट इज फ्यूज्ड। कोरोला भी 5 है और कोहेशन को शो कर रहा है। एंडोसियम भी 5 है, कोहेशन को शो कर रहा है, एंड गाइनोसियम दैट इज द 2 कोहेशन को शो कर रहा है एज वेल एज सुपीरियर। सी यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये जो यहाँ पे आप कोहेशन होगा ये कोहेशन नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पे एडहेशन प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ईपी पिटालस कंडीशन आपने देखी थी। ईपी पिटालस कंडीशन को शो करने के लिए क्या होगा, आपको ऊपर एक आर्क बनाना होगा कोरोला के ऊपर से एंड्रोशियम तक। नव डायग्राम को देखिए आप यहाँ पे, ये आपको सोलेनम निग्रम जिसको आप मकोई कहते हैं, जो कि पोटैटो फैमिली का मेंबर है। यहाँ पे देखिए फ्लावर ट्विक्स हुआ है, एंड दिस इज द फ्लावर, एंड ये क्या है आपका लैटरल सेक्शन ऑफ फ्लावर है, एंड दिस इज स्टैमेन, एंड दिस इज कार्पेल, एंड यहाँ पे ये फ्लोरल फॉर्मूला है। फ्लोरल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाता है। आपको यहाँ पे देखिए ईपी पिटालस कंडीशन दिख रही है, देखिए पेटल से जो है अटैच्ड है क्या, एंड्रोशियम, दैट इज वाई ईपी पिटालस कंडीशन। अब यहाँ पे देखिए जो आपका दो कार्पेल्स हैं वो ऑब्लिक्वली प्लेस्ड है। सी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये ऑब्लिक्वली प्लेस्ड कार्पेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पोटैटो फैमिली में। नाउ मूव करते हैं एन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द पोटैटो फैमिली। तो फूड की तरह भी यूज होता है, लाइक टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। ना स्पाइसेस की तरह, लाइक एग्जांपल चिली का यूज किया जाता है, मेडिसिन में बेलाडोना एंड अश्वगंधा, एंड फुमिंग में टोबैको, ऑर्नामेंट में पेटूनिया। ऑर्नामेंट वाले एग्जांपल ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं लोग। आपने क्या देखा था कि फैबेसी फैमिली में वहाँ पर जो ऑर्नामेंटल प्लांट थे लुपिन और स्वीट पी थे, और यहाँ पे आपने पोटैटो फैमिली में देखा कि जो ऑर्नामेंटल प्लांट है वो पेटूनिया एग्जाम्पल दिया है। तो आप यहाँ पे क्लियरली डिफरेंस बनाते चलें कि कौन से एग्जाम्पल किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। So this is all about the Solanaceae family, that is potato family.